ड्रामे की शुरुआत जिहान से होती है जिसकी आज वेडिंग हुई थी और वो अपने वेडिंग नाइट पे रूम में इंटर करता है जहाँ लीजा उसका वेट कर रही थी। लीजा उसे देख करके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जिहान उससे बड़ी रूडली तरीके से कहता है कि तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि शादी मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, इसलिए मुझसे कुछ भी उम्मीद मत करना और आज के बाद में मैं इस रूम में कभी भी कदम नहीं रखूंगा। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर लीजा उससे रोक करके कहती कि आज तो हमारी शादी हुई, प्लीज आज तो मुझे छोड़ करके मत जाइए। इस बात पर जिहान भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मुझे रोकने की। मुझे नहीं पता है कि तुमने मेरी दादी को कौन सी ऐसी पट्टी पढ़ाई थी जो कि वो मेरी शादी तुमसे कराने के लिए परेशान हो गई, लेकिन एक बात याद रखना कि ये मेरी जिंदगी है, मैं किससे प्यार करूंगा, किसे लाइक करूंगा और किसे अपनी जिंदगी में रखूंगा ये मेरा फैसला होगा। और इस बात को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं चाह सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता था। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ लीजा की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि उन दोनों का डिवोर्स हो चुका था और डिवोर्स हुई 3 साल बीत चुका था। लीजा सोचती कि 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे वो नाइट याद आती है और जिहान की एक क्रूएल बात भी याद आती है। पता नहीं मैं इस बात को कैसे भूल पाऊंगी, क्योंकि वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई थी। उसे इस तरीके से देख करके उसकी फ्रेंड सीसी से समझाती कि मुझे पता है कि तुम किस तरीके के वक्त से गुजरी हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा और उन सभी चीजों को भूलना पड़ेगा। प्लीज फिर से दोबारा से अपने पास्ट में जाकर के सोचना बंद करो। इतना कह करके उसे ड्रिंक देती है और कहती कि प्लीज चिल करो। वही हम जिहान को देखते हैं जो कि इसी बार में बैठा होता है अपनी फ्रेंड के साथ में, और वो कहता है कि मुझे आज कितने समय के बाद में यहाँ पर आने का टाइम मिला है, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी रहता हूँ। इधर लीजा ड्रिंक करते हुए सोच रही होती है पता नहीं मेरे फादर की कंपनी कैसे बैंकरप्ट हो गई और इस बात को मेरे माता पिता झेल नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। मुझे इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इन सब के पीछे है कौन जो कि मेरे लिन परिवार को बर्बाद कर दिया। अभी लीजा ये सारी बातें सोच रही होती है, तभी उसके ऊपर एक जोरदार लाइट पड़ती है, जिसे देख करके सीसी काफी खुश हो जाती है और बताती है कि ये नियम है इस क्लब का कि जिसके ऊपर भी लाइट पड़ती है अगला परफॉर्मेंस उसी का होता है, तो जाकर एक प्यारा सा गाना गा दो। जिस पर लीजा उठ करके माइक की तरफ जाने लगती है तो जिहान उसे देख लेता है। जहाँ उसका फ्रेंड उसे कहने लग जाता है कि तो तुम्हारी वाइफ है ना, ये कितनी सुंदर है, लगता है कि वो वापस आ गई है और अब वो तुम्हारी जिंदगी में वापस से आना चाहती है। इधर लीजा अपना परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद में वहाँ से जाने लगती है, जिस पर जिहान उसका रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ग्रीडी निकलोगी, मुझे लगा था कि तुम मुझे डिवोर्स देकर के सिंपल तरीके से मुझे छोड़ करके चली जाओगी, लेकिन मेरी दादी के मरने के बाद में उनकी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम हो गई, ऊपर से कंपनी के आधे शेयर्स भी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो गए हैं। पता नहीं तुमने मेरी दादी को कौन सी ऐसी पट्टी पढ़ाई थी। जिहान की बातें सुन करके लीजा सोचने लग जाती है कि जिहान की दादी ने उससे कहा था कि अगर जिहान भविष्य में तुम्हें कभी भी छोड़ता है या फिर तुम्हें कभी भी धोखा देता है तो दादी की सारी संपत्ति लीजा के नाम हो जाएगी और कंपनी के आधे शेयर्स भी उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। और ये बात दादी उसे किसी से भी बताने के लिए मना की थी, इसीलिए लीजा ने आज तक की बात किसी को भी नहीं बताई थी और दादी के मरने के बाद में ऑटोमेटिकली सब कुछ उसके नाम पर ट्रांसफर हो गया था। इस बात से जिहान बौखला गया था। जहाँ लीजा उससे कहती कि मिस्टर जिहान आप मुझे इतना गिरा हुआ मत समझिए, मुझे आपके फू परिवार का कुछ भी नहीं चाहिए और मैं इसलिए यहाँ पर वापस लौट करके अब्रॉड से नहीं आई हूँ कि मैं आपकी जिंदगी में वापस आ सकूँ। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर जिहान उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुम मेरा कुछ भी नहीं चाहिए और तुम मेरे लिए वापस लौट करके नहीं आई हो तो जब तक ये मामला सलट नहीं जाता है तो मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि माँ ने तुम्हें घर बुलाया है। इतना कह करके वो उसे गोद में उठा करके वहाँ से लेकर के चला जाता है। जहाँ रास्ते में वो उससे कहता है कि हालांकि हमारा डिवोर्स हो चुका है लेकिन मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती, इसलिए तुम फू परिवार में रह सकती हो। जिस पर लीजा कहती कि मैं यहाँ पर वापस लौट करके आपके लिए नहीं आई हूँ और ना ही मैं आपके फू परिवार से कुछ चाहती हूँ और ना ही यहाँ पर रहना चाहती हूँ, यहाँ तक कि मैं आपसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती हूँ और ना ही आपको कभी देखना चाहती हूँ। इतना कह करके वो अंदर चली जाती है, जहाँ जिहान की मदद लीजा का बहुत प्यार से स्वागत करती है और उसे अपने हाथ से खाना परोस करके खिला रही होती है और उससे कहती कि अब जैसा कि तुम अब्रॉड से 3 साल के बाद में वापस लौट करके आई हो तो जब तक तुम अच्छे से यहाँ पर सेटल नहीं हो जाती तुम फू परिवार में मेरे पास में रह सकती हो बिना किसी संकोच के। जिस पर लीजा कहती कि हाँ मैं आपके साथ में रहूंगी, क्योंकि वो जानती थी कि आंटी उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हैं। जहाँ आंटी उसे पूछने लग जाती कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन 3 सालों में क्या तुमने किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। ये सुन करके तो जिहान फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ये बात उसे अच्छी नहीं लगती है। जिस पर लीजा उन्हें जवाब देती हुई कहती कि मैंने कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है, क्योंकि मैं अपना करियर बनाने में बहुत ही ज्यादा बिजी थी। ये सुन करके तो जिहान की जान में जान आता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन आंटी तो आंटी थी। वो कहती कि मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का देख करके रखा है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम उसे डेट कर सकती हो। इतना कह करके वो उसे प्यारे से लड़के का फोटो दिखाती है, जिसे देख करके तो जिहान की जेलसी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो जानबूझ करके इस फोटो को देखते हुए कहता है कि पर ये लड़का तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसका ऐसा रिएक्शन देख करके तो लीजा भी हैरान रह जाती है और कहती कि मैंने आपसे नहीं पूछा है, मुझे ये लड़का बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए अपनी राय देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये सारी चीजें जिहान से बर्दाश्त नहीं हो रही होती, इसीलिए वो उठ करके वहाँ से चला जाता है। अब शाम को लीजा पानी पीने के लिए किचन में जाती है और वो रेक से ग्लास उतार रही होती है, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा होता है। तभी पीछे से जिहान आता है और उसे ग्लास उतार करके दे देता है, जिस पर लीजा चौंक जाती है। जहाँ जिहान उसे करीब जाते हुए कहने लग जाता है कि 3 साल हो गए लेकिन तुम अभी तक नहीं बदली, तुम अभी भी मेरे करीब आने की कोशिश करती रहती हो। ये सुन करके लीजा फायर हो जाती है और कहती है कि मुझे आपके करीब आने का कोई भी शौक नहीं है, मैं मानती हूँ कि 3 साल पहले मैं आपको बहुत चाहती थी लेकिन अब चीजें बदल चुकी है, अब तो मैं आपको देखना भी नहीं चाहती हूँ। इतना
इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। जिहान सोचने लग जाता है कि आखिर इतनी हर्टलेस कैसे हो गई, मैं तो बस इसकी मदद कर रहा था। अब अगले दिन लीजा तैयार होकर के डेट पर जाने के लिए नीचे उतरती है, जिसे जिहान देखते ही रह जाता है और फौरन से खड़ा होकर के उससे कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ तक लेकर के चलने के लिए तैयार हूँ। जिस पर लीजा कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। पर जिहान तो जिहान था, वो लीजा का पीछा करते करते उस होटल तक पहुंच जाता है और दूर से बैठ करके उन दोनों को किसी जलेसी आदमी की तरह देखने लगता है। उसे इस तरीके से देख करके उसका फ्रेंड उसे टीज करते हुए कहने लग जाता है कि मुझे लीजा के एक्सप्रेशन को देख करके ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि वो लड़का उसे पसंद आ रहा है। अगर उसने उस लड़के को हाँ कर दिया तो फिर तुम्हारी फीलिंग का फालूदा बन जाएगा, फिर तुम सीधा जाकर के उसकी शादी में पुड़िया तलना। ये सुन करके तो जिहान से रहा नहीं जाता है और वो फौरन से उठ करके वहाँ से चला जाता है और सीधा उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ा करके कहता है कि मैं लीजा का एक्स हस्बैंड हूँ। ये सुन करके तो लीजा भी शॉक रह जाती है कि आखिर अब ये यहाँ पर कहाँ से आ गया। जिहान कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारे डेट को सक्सेस बनाने के लिए आया हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि लड़का तुम्हारे लायक है भी या नहीं। इतना कह करके वो जिन से पूछता है कि तुम कितने रिच हो, क्योंकि मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ पैसों की बहुत ही ज्यादा भूखी है, अगर तुम रिच नहीं हुए तो तुम्हारे साथ में नहीं रह पाएगी। ये सुनकर के लीजा उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है क्या बकवास कर रहे हैं आप। जहाँ जिन जवाब देता है कि मैं आपके फू परिवार की तरह अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास में इतने पैसे हैं कि मैं लीजा के शौक को अच्छी तरीके से पूरा कर सकूं। वैसे मैं इसे स्कूल टाइम से बहुत ही ज्यादा प्यार करता रहा, इसलिए मुझे पता है कि प्यार क्या होता है और किसी स्पेशल पर्सन को अपने पास संभाल करके कैसे रखा जाता है, ना कि उसे छोड़ दिया जाता है। ये सुनकर के जिहान का फेस उतर जाता है। जहाँ जिया कहती है कि मुझे आप बहुत ही ज्यादा पसंद है और आपका नेचर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपकी थिंकिंग भी काफी बेटर है, क्यों ना मैं यहाँ से कहीं और चले क्योंकि कुछ लोग आकर के हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जिन कहता है कि तुमने सही कहा। इतना कह करके वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जिहान वहीं पर बैठा रह जाता है। तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर आता है और जिहान से कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे हाथ से निकल गई, किस तरीके से वो उस लड़के के साथ में चली गई, अब तुम्हारा क्या होगा। इस बात पर जिहान कहता है कि मुझे उसकी चिंता नहीं है, मैं तो उस लड़के को साफ साफ बताना चाहता था कि इसकी सुंदरता पर मत जाना। इस बात पर उसका फ्रेंड भड़क जाता है और कहता है कि इसी वजह से तुम अपनी वाइफ को खो बैठोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर जिद और ईगो बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है और ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारी वाइफ हमेशा के लिए तुमसे दूर चली जाए, तुम सुधर जाओ। इतना कह करके वो भी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जिहान लीजा के माता पिता की ग्रेव पर जाता है और उनके सामने बुके रखते हुए प्रार्थना करने लगता है और उनसे बताने लग जाता है कि आपकी बेटी को जल्दी ही उसका अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, इसीलिए अब से आप लोग को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर लीजा आती है और वो जैसे ही बुके रखने जाती है तो पहले से एक बुके रखा हुआ देख करके कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उससे पहले यहाँ पर कौन आया था। इसीलिए वो वहाँ पर खड़े आदमी से पूछने लग जाती है कि मुझसे पहले क्या यहाँ पर कोई आया था। तो वो आदमी बताता है कि आपसे पहले यहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा था, जो कि अभी अभी बाहर गया है। ये सुनकर के लीजा भागती हुई बाहर जाती है, पर तब तक जिहान की कार जा चुकी होती है, जिसकी वजह से लीजा पूरी तरीके से कंफ्यूज और परेशान हो जाती है कि आखिर उसके माता पिता की ग्रेव पर उससे पहले कौन आ सकता है। घर आने के बाद में लीजा को थोड़ी सी फीवर फील होती है, इसीलिए जिहान उसका देखभाल कर रहा होता है। जहाँ लीजा जब उठती है तो वो कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ध्यान रखने का, लेकिन अब मैं और ज्यादा परेशान आप लोग को नहीं करना चाहती हूँ, मुझे मेरा घर मिल गया है इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इस बात पर जिहान का फेस उतर जाता है, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है और कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लीजा अपना सामान पैक करके वहाँ से घर छोड़ करके जाने लगती है और जिहान की मदर से मिल करके दादी के दिए हुए सारे संपत्ति को उन्हें वापस कर देती है, जिस पर जिहान की मदर उससे ये सारी चीजें लेने के लिए मना करती है और कहती है कि सब पे तुम्हारा हक है क्योंकि दादी ने तुम्हें दिया है। लेकिन लीजा कहती है कि अब मेरा इन सभी चीजों पर कोई हक नहीं है क्योंकि मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, जिस पर जिहान की मदर कहती है पर ये सब तुम्हारी मजबूती के लिए है, तुम्हें इसे वापस नहीं करना चाहिए। तो लीजा कहती कि जब मुझे जिहान का प्यार ही नहीं मिला तो मैं ये सब लेकर के क्या करूंगी, और वैसे भी इन सभी की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद से सब कुछ अपने लिए कर लूंगी। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है। वही जिहान भी खड़े होकर की सारी बातें सुन रहा होता है और उसे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी फील होता है क्योंकि उसने लीजा के बारे में बहुत ही ज्यादा गलत सोचा था और यहाँ पर वो उसके पीछे भाग करके जाता है, लेकिन तब तक लीजा जा चुकी होती है बाहर। जहाँ उसकी मदर कहने लग जाती है कि अब तुम्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम गलत हो, तुम हमेशा से ही उसके साथ में बहुत ही बुरा बर्ताव करते आ रहे थे। यहाँ पर वो अपनी मदर की बातों को इग्नोर करता हुआ बाहर भाग करके जाता है, पर वो देखता है कि जिन तो उसको पहले से रिसीव करने के लिए आ चुका था। जहाँ लीजा उसके साथ में चली जाती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। अब जिहान बेचारा अपने ऑफिस में बैठ करके उन सभी पेपर्स को देख रहा होता है और अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि आपके पर्सनल असिस्टेंट के लिए कुछ लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे, लेकिन खुशी की बात तो ये है कि उन सभी में आपकी वाइफ का भी बायोडाटा मुझे मिला है। ये सुनकर के तो जिहान की आंख चमक उठते हैं और वो कहता है कि फौरन से उसे कॉल करके कह दो कि वो जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई है, जिस पर असिस्टेंट बिल्कुल वैसा ही करता है। अब जिया जैसे ही आती है तो उसे पूछने लग जाती है कि मैं इतनी जल्दी जॉब के लिए सिलेक्ट कैसे होगी इतनी बड़ी कंपनी में, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। अब असिस्टेंट उसकी
बातों को क्या ही जवाब देता है, इसीलिए वो हंस करके बात को टाल देता है और वो लीजा को जिहान के ऑफिस के बाहर छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। जहाँ लीजा जब अंदर जाती है वो तो जिहान को देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है और सोचती है कि अच्छा तो ये इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। जिहान तो उसे देख करके ऐसा प्रिटेंड करने लग जाता है कि जैसे कि उसे कुछ भी ना पता हो और वो अभी भी लीजा को देख रहा हो। जब वो लीजा को देख करके उसकी टेबल की तरफ इशारा करता है ताकि वो जाकर के वहाँ पर बैठ जाए। लीजा को यहाँ पर रियलाइज होता है कि उसका टेबल तो सीधा जिहान के ऑफिस में लगा हुआ है, इसीलिए वो उससे कहती है कि पर मैं यहाँ पर क्यों रहूंगी, बाहर तो बहुत सारी जगह खाली है। तो जिहान उससे कहता है क्योंकि तुम मेरी सेक्रेटरी हो इसलिए तुम्हें मेरे ही ऑफिस में रहना पड़ेगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब जिहान का ये लॉजिक तो लीजा को समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो मुंह बनाते हुए जाकर के टेबल पर बैठ जाती है। अब उसे क्या पता था कि जिहान ने सब जानबूझ के किया है ताकि वो उसे देख सके। लीजा जैसे ही अपने टेबल पर जाकर के बैठती है जिहान उसे घूरने लगता है, जैसे कि उसके पास में कोई और दूसरा काम ना हो लीजा को देखने के सिवाय। अभी लीजा अपना काम कर ही रही होती है तभी उसके पास में जिन की कॉल आ जाती है जो किससे पूछने लग जाता है क्या शाम को आज वो खाली है। और यहाँ पर लीजा का गलती से स्पीकर ऑन आ जाता है। ये सुन करके तो जिहान के जली से और गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, इसीलिए वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे साथ में बिजनेस ट्रिप पर अभी के अभी चलना होगा, इसीलिए फौरन से तैयार हो जाओ, हम 5 मिनट में निकलने वाले हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। अब लीजा को जिन को मना करना पड़ता है और वो उससे कहती है कि मैं खाली नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस की तरफ से काम पर जाना होगा। जिसके बाद में लीजा जिहान के साथ में बिजनेस ट्रिप पर चली जाती है जहाँ जिहान जानबूझ करके एक ही होटल रूम बुक करता है। ये देख करके तो लीजा काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं अपने खुद के लिए एक रूम अलग से बुक कर लूंगी। तो जिहान कहता है कि तुम्हें पता भी कि यहाँ के रूम्स कितने महंगे हैं। ये सुनकर के लीजा कुछ कहती नहीं और उसके पीछे पीछे चली जाती है और रूम में जाने के बाद में वो उससे कहती है कि अब जैसा कि आप सीईओ हैं इसीलिए आप बेड पर सोएंगे और मैं तो आपकी मामूली सी सेक्रेटरी हूँ इसीलिए मैं सोफे पर सो जाऊंगी। इतना कह करके वो सोफे पर सो जाती है। लेकिन आधी रात में लीजा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसके पीरियड्स आने वाले हैं। अब उसे इस तरीके से दर्द में परेशान होता हुआ देख करके जिहान उससे पूछता है कि क्या हुआ। जब वो लीजा का फेस देख करके बिना कुछ कही समझ जाता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए वो उठ करके फौरन से मार्केट जाता है और उसके लिए दवाई और पैड्स लेकर के आता है। जब उसे बहुत प्यार से दवाई खाने के लिए देता है और पूरी रात उसकी अच्छे से केयर करता है, यहाँ तक कि वो उसे अपने बेड पर भी सुला देता है ताकि लीजा अच्छे से सो सके और उसे कोई भी परेशानी ना हो। उसका इतना बदला हुआ रूप देख करके तो लीजा भी काफी हैरान रह जाती कि आखिर अब जिहान को ऐसा क्या हो गया कि जो इतना वो बदल गया है और वो भी उसकी इतनी केयर करने लगा है। अगले दिन जिहान लीजा को एक पार्टी में लेकर के जाता है जहाँ उसके जानने पहचानने वाले अभी भी लीजा को और जिहान को हस्बैंड वाइफ समझ रहे होते हैं क्योंकि अभी किसी को भी नहीं पता होता कि उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है। जहाँ जिहान कहता है कि मेरी वाइफ ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है इसीलिए मैं ड्रिंक करूंगा। इतना कह करके वो ड्रिंक पी लेता है। ये देख करके दूसरे बिजनेसमैन की वाइफ कहने लग जाती कि आपके हस्बैंड आपसे कितना प्यार करते हैं और आपकी कितनी केयर करते हैं। ये सुनकर के लीजा का फेस उतर जाता है और वो सोचने लग जाती कि मैंने शादी के समय ऐसे ही कुछ एक्सपेक्ट किया था, लेकिन जिहान तो मुझसे प्यार करते ही नहीं थे और आज भी वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो तो बस नाटक कर रहे हैं। और यही सोच करके वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन उन दोनों को साथ में मिर्ची देख लेती है जिसका कि जिहान की फैमिली के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो जिहान को बहुत ही ज्यादा लाइक करती थी, इसीलिए वो जिया के पास वॉशरूम के अंदर जाकर के कहती कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, मैं जिहान की न्यू लवर हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें जिहान से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर के लीजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे कि मेरे पर इल्जाम लगाने की, मुझे तुम्हारे जिहान में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर जी कहती कि पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब भी उन्हें चाहती हो। ये सुनकर के लीजा कहती कि मैं कोई बेवकूफ लड़की नहीं हूँ जो कि जिहान को अब भी चाहूंगी। इतना कहकर के वो बाहर आ जाती है जहाँ जिहान उसे मिल जाता है। जहाँ वो जिहान से कहती कि आज हमें वापस लौट करके जाना है तो मैं अपना सामान पैक करने जाना चाहती हूँ और मैं अब आपके साथ में और ज्यादा इस पार्टी को अटेंड नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर वो सोचने लग जाती कि अच्छा हुआ कि मुझे इसकी सच्चाई पहले ही पता चल गई कि इसकी गर्लफ्रेंड भी है और यही सोच कर वो वहाँ से चली जाती है। जिहान को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर उसका मूड इतना खराब क्यों था। तभी वहाँ पर मिर्ची आती है और जिहान का हाथ पकड़ करके कहने लग जाती कि हम कितने समय से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है और आज तो आपकी एक्स वाइफ में हद ही पार कर दी। जब मैंने उससे कहा कि तुम जिहान से दूर रहा करो क्योंकि मैं उसे बहुत ही ज्यादा चाहती हूँ, इस बात पर उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। आखिर उसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हो गई। इस बात पर जिहान कहता है कि तुम्हें अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और वैसे भी मैं इस जिंदगी में कितनी बार भी शादी कर लूं लेकिन मैं लीजा को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और उसे बहुत ही ज्यादा चाहने लगा हूँ। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। जब ट्रिप से वापस लौटने के बाद में लीजा कहती कि आपका यहाँ तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं अपने घर के अंदर खुद से चली जाऊंगी। जिस पर जिहान उसका सूटकेस पकड़ते हुए कहता है कि पर मैं भी तो इसी अपार्टमेंट में रहता हूँ। ये सुनकर के तो लीजा शॉक रह जाती है और असिस्टेंट के तो पांव तले से जमीन निकल जाते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट सोचने लग जाता है कि बॉस ने तो मुझसे लीजा का एड्रेस पता करने के लिए कहा था पर उन्होंने यहाँ पर घर कब खरीद लिया, ये तो बड़ी अजीब बात है। अब लीजा जिहान के साथ में अंदर जाती और अपने फ्लैट के अंदर चली जाती जहाँ जिहान भी अपने फ्लैट के अंदर चला जाता है। पर जिया तो काफी कंफ्यूज होकर के सोचने लग जाती कि आखिर जिहान ने मेरे घर के सामने घर कैसे खरीद ली, ये तो बड़ी अजीब बात है। अभी वो ये सब सोच ही रही होती तभी उसके मोबाइल पर जिहान का मैसेज आ जाता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और उसके पेट में दर्द हो रहा है। अब जिया ना चाहते हुए उसे देखने के लिए चली जाती है जहाँ जिहान बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में पड़ा होता है, यहाँ तक कि उसे होश भी नहीं होता है। इसीलिए लीजा फौरन से उसके लिए दवाई लेकर के आती और उसे बहुत प्यार
प्यार से दवाई खिलाती है। अब उसे इस तरीके से अपनी केयर करता हुआ देख करके जिहान उससे पूछता है कि तुम अब भी मेरी कितनी परवाह करती हो। तो लीजा कहती कि मैं आपकी कोई परवाह नहीं करती हूँ, मैं बस इस बात से डर गई थी कहीं आपको कुछ हो न जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। जिस पर जिहान कहता है खुद से झूठ बोलना बंद करो। अभी लीजा उसकी बातों को सुनी रही होती है, तब तक वो देखती है कि जिहान के मोबाइल पर जी का कॉल आने लगता है, जिसे देख करके तो उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाता है और वो जिहान को खुद से दूर ढकेलते हुए सोचने लग जाती है कि आखिर मैं इस इंसान के चक्कर में क्यों पड़ी हुई हूँ, ये पूरी तरीके से बदचलन आदमी है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए। और यही सोच करके वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जिहान अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बताता है कि बॉस कल रात में आपकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, वो तो शुक्र है कि लीजा ने आपको समय पर दवाई दे दिया, वरना आपका तो कल काम तमाम हो गया होता। ये सुनकर के उसे एहसास होता है कि ये कोई इसका सपना नहीं था, लीजा सच में उसके पास में आई थी। अब जिहान शाम को लीजा को अपने साथ में अपने फ्रेंड पार्टी में लेकर के जाता है और उसी क्लब में मिशी भी अपने फ्रेंड्स के साथ में आई होती है और वो जिहान को लीजा के साथ में देख करके तो उसकी जलीसी और गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। वो ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि जिहान उसे लाइक नहीं करता है, इसीलिए अब वो जिहान को फंसाने के चक्कर में पड़ जाती है और यहाँ पर वो वेट्रेस का ड्रेस पहन करके पार्टी वाली जगह पर जाकर के जिहान के ड्रिंक में कुछ मिला करके उसे दे देती है, ताकि जिहान नशे में आकर के जी के साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठे और जी उसके बच्चे की माँ बन जाए, ताकि जिहान उसे छोड़ ही न पाए। अब जिहान उस ड्रिंक को पी तो जाता है, लेकिन कुछ देर के बाद में उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा हॉटनेस फील होने लगता है। अब वो लीजा को अपने बगल में पा करके उसके साथ में अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, जिस पर लीजा नर्वस होकर के खड़ी हो जाती है और कहती कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है और इसी बात का फायदा उठा करके जी जिहान को पकड़ करके अपने साथ लेकर के जाने लगती है। तभी लीजा वॉशरूम से बाहर आती है और उन दोनों को साथ में जाता हुआ देख करके सोचने लग जाती है कि अब ये दोनों कहाँ जा रहे हैं। फिर वो सोचते कि मुझे क्या लेना, ये तो जिहान की जिंदगी है और वो तो उसकी गर्लफ्रेंड है, दोनों जा रहे होंगे एक दूसरे के साथ में रंगलियां बनाने। तभी रास्ते में जिहान को कुछ अजीब सा फील होता है और वो मिशी को देख करके अपने साथ में तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो थोड़ा सा खुद को होश में लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मेरे साथ में ये सब करने की, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरे साथ में क्या करने जा रही थी। मैं इस जन्म में मरना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना कह करके वो उसे छोड़ देता है और लीजा की तरफ जा करके उसका हाथ पकड़ करके उसे अंदर लेकर के जाता है। लीजा तो देखती है कि जिहान तो अपना माइंड पूरी तरीके से खो चुका होता है, जहाँ जिहान उसका हाथ पकड़ करके अपने दिल पर रखते हुए कहता है कि लीजा प्लीज इसे फील करो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़क रहा है। पर लीजा को उसकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं आता है और वो उससे कहती है कि मुझसे दूर रहिए। इस बात पर जिहान उसे एक जोरदार किस करता है, जिस पर लीजा उसे खुद से दूर करते हुए उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तो जिहान उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूँ, तुम जितना चाहे मुझे उतना थप्पड़ लगा लो, लेकिन प्लीज मुझे तुम्हें किस करने दो। लीजा देखती है कि जिहान तो उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से उठ करके जाने लगती है, जिस पर जिहान उसे खींच करके अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है कि प्लीज मुझसे दूर मत भागो। और यहाँ पर वो अपनी इनसिक्योरिटी उसके सामने कन्फेस करता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें किसी दूसरे मर्द के साथ में नहीं देख सकता हूँ, प्लीज चलो अपने रिश्ते को एक और मौका देते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहने लगा हूँ। जिस पर लीजा कहती है कि आप ही वो इंसान है ना जिसने मुझे तलाक दिया था, तो फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे फिर से वापस से अपनी जिंदगी में चाहते हैं, और वैसे भी आपकी जिंदगी में पहले से ही गर्लफ्रेंड है, मुझसे दोबारा शादी करने के बाद में आप उसका क्या करने वाले हैं, क्या आप उसे अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहते हैं। इतना कह करके वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिहान तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लग जाता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कब बन गई। तभी वहाँ पर जिहान का फ्रेंड आता है, तो जिहान उसे कहता है कि पता करो कि आखिर मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैंने किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया है। अब अगले दिन लीजा ऑफिस जाती और उसके हाथ में रिजाइन लेटर होता है और वो यहाँ पर सोच रही होती कि अब मैं और जिहान के साथ में नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले कि वो रिजाइन लेटर उसे दे पाती, वहाँ पर जी दौड़ती हुई आती है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो जिहान से कहती है कि आपकी हिम्मत भी कैसे होगी मेरे परिवार के साथ में सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की। जिस पर जिहान कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मेरी चारों तरफ बदनामी फैला रही हो और सबसे कहती फिर रही हो कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिस पर जी रोती हुई कहने लग जाती है कि मैंने आपके लिए क्या नहीं किया, मैं हमेशा से आपके साथ रहना चाहती थी, मैं आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इस तरीके की सजा देंगे। जिहान तो उसकी बातों से फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। जहाँ जी लीजा को देखती है, जिसे देख करके तो उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो कहती है कि इसी औरत की वजह से आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे पता है कि इसने आपको फंसा रखा है, इसीलिए आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते हैं। इतना कह करके वो लीजा से भिड़ जाती है और उसे जानबूझ के धक्का दे देती है, जिसकी वजह से लीजा के सर में चोट लग जाती है। ये देख करके तो जिहान शॉक्ड रह जाता है और फौरन से लीजा को अपनी गोद में उठा करके डॉक्टर के पास लेकर के जाता है, जहाँ डॉक्टर उसकी पट्टी करते हैं और कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, ये तो मामूली सी चोट है जो कि जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद में जिहान लीजा से कहता है कि अब तो तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है ना कि जी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, और वैसे भी हमारे डिवोर्स के बाद में मेरी जिंदगी में कोई भी औरत नहीं रही है, मैं सिंगल रहा हूँ। और रही बात कल रात की, तो उसने मुझे नशा दिया था, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ में इस तरीके का बिहेव किया, प्लीज मुझे माफ कर देना। इतना कह करके वो उसे पानी देता है दवा खाने के लिए, लेकिन लीजा को उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, इसीलिए वो रिजाइन लेटर निकालती है और कहती है कि मैं अपने आप को आपकी कंपनी के लायक नहीं समझती हूँ, इसलिए मैं रिजाइन करना चाहती हूँ और अब से मैं आपके साथ में काम नहीं करना चाहती हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर जिहान उसे रोक करके कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन इस तरीके से जॉब छोड़ करके जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लीजा उसकी एक बात नहीं सुनती है। तभी वहाँ पर जिन बुके लेकर के आ जाता है, तो लीजा जानबूझ करके उसके पास जाती है और बहुत
प्यार से बुके लेकर के कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर के तो जिहान का दिल टूट करके रह जाता है और यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कह पाता है। जहाँ वो जिन से जानबूझकर के जिहान के सामने कहती कि हम कहीं प्राइवेट में चलते हैं, इतना कह करके उसके साथ बाहर आ जाती है। जहाँ बाहर आने के बाद में वो जिन का बुके उसे वापस करते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने जानबूझकर के आपका फायदा जिहान के सामने उठाया है क्योंकि मैं उसे जेलसी फील करवाना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि मैंने मूव ऑन कर लिया है। और सच कहूँ तो मैं आपके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सोचती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज के बाद में आप मेरे लिए कोई भी महंगी चीज लेकर के मत आइएगा। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ जिन सोचने लग जाता है कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि तुम भी एक दिन मुझसे जरूर प्यार करोगी क्योंकि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इधर जिहान काफी दुखी होकर के बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि अगर डिवोर्स होने के बाद में किसी को फिर से अपनी वाइफ से प्यार हो जाए तो वो क्या कर सकता है। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि बड़ी अजीब बात है, जब वो तुमसे प्यार करती थी तुमने उसे इग्नोर कर दिया और उसे छोड़ दिया, और अब जब वो तुमसे दूर चली गई तो तुम फिर से उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो। वैसे मैंने सुना है कि आज जिन उसे प्रपोज करने वाला है और मुझे लगता है कि उसने उसे प्रपोज कर भी दिया होगा। ये सुनकर के तो जिहान वहाँ से भाग खड़ा होता है। इधर जिन जिया के सामने सबके सामने नील डाउन होकर के उसके सामने अपने प्यार का इजहार करता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। जहाँ सभी लोग देख करके उनकी फोटोज लेने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि जिया उसे कुछ जवाब दे पाती, वहाँ पर जिहान बीच में टपक पड़ता है और जिया का हाथ पकड़ करके उसे सबके सामने से लेकर के भाग जाता है और साइड में ले जाकर के जिया को डेस्परेटली किस करने लगता है। इस बात पर जिया उसके लिप पर बाइट कर देती है और कहती कि आपकी हिम्मत में कैसे हुई ये सब करने की। जिस पर जिहान गुस्से से कहता है कि तुम किसी और आदमी को अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर सकती हो। इस बात पर जिया कहती है कि आपने अपनी मर्जी से मुझे तलाक दिया था और जब हम अलग हो गए तो फिर आपको इस बात से क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? क्या आप अपनी कई बातों को भूल गए? आपने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की को कभी भी पसंद नहीं कर सकता हूँ। जिस पर जिहान कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, मैं एक बहुत ही बदतमीज इंसान था तब, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। जिस पर लिसा कहती है कि मुझे पता है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं भी आपको माफ करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और मैंने बहुत कुछ झेला है। इतना कह करके वो वहाँ से चली जाती है। अब जिहान लिसा को कंटिन्यू मैसेज और कॉल किए जा रहा होता है जिसे वो बहुत बुरी तरीके से इग्नोर किए जा रही होती है, जिससे कि वो फ्रस्ट्रेट होकर के उसके घर पहुंच जाता है और उसे करीब जाने लगता है। जिस पर लिसा पीछे हटने लगती है और फाइनली वो जाकर के बेड पर बैठ जाती है। जहाँ जिहान उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे मैसेज और कॉल को इस तरीके से इग्नोर कैसे कर सकती हो? तो लिसा कहती है कि मैंने ये सब आप इसे तो सीखा है, जिसे आप पसंद नहीं करते उसे बस इग्नोर करिए जैसे कि आप मुझे किया करते थे। ये सुनकर के जिहान कहता है कि अच्छा तो तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहती हो? तो जिया कहती है कि मैं तो बस तलाक के नियमों को फॉलो कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों किसी बिना प्रॉब्लम के अलग हो जाए। इस तरीके से मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिहान उसे कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने पास्ट में बहुत ही ज्यादा गलतियां की हैं क्योंकि मैं तुम्हारे पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए कैपेबल नहीं था। ये सुनकर के लिसा कहती कि मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए आपने मुझे तलाक दिया था और अब तो ये बात आपकी ईगो पर लग गई क्योंकि आप मुझे लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं हर बार आपको रिजेक्ट करती आ रही हूँ, इसीलिए अब आप जिद पर आ गए हैं। तो जिहान कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे पास में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तो लिसा कहती है पर मैं अब आपको नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी नजरों से कहीं दूर चली जाइए, मैं तो आपको देखना तक नहीं चाहती हूँ। जिस पर जिहान उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि तुमने बहुत ही ज्यादा काम किया है, तुम थक गई होगी। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। इधर लिसा की एनिमी डोंग को ये बात पता चल जाती है कि लिसा वापस से आ गई है और वो अपने माता पिता के गुनहगारों को ढूंढ रही है। जहाँ डोंग की बेटी उससे कहने लग जाती है कि अगर लिसा को हमारे बारे में पता चल गया और उसे हमारे बारे में एविडेंस मिल गया तो वो हमें पुलिस के हवाले कर देगी, फिर हमें जेल जाना पड़ेगा। तो डोंग कहता है कि मैं ऐसे नौबत आने ही नहीं दूंगा, इससे पहले मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा और इसीलिए वो लिसा को किडनैप करवा लेता है। लिसा को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे किडनैप करवाया किसने है, लेकिन इससे पहले कि गुंडे उसके साथ में कुछ कर पाते वहाँ पर जिहान पहुंच जाता है और उसे सेफली तरीके से उन गुंडों के चंगुल से छुड़ा करके अपने साथ लेकर के चला जाता है। जब ये बात डोंग को पता चलता है तो बौखला जाता है और अपने आदमी को थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम एक लड़की का काम तक तमाम नहीं कर पाए। जिस पर वो गुंडा बताता है कि उसे जिहान प्रोटेक्ट कर रहा है जो कि इस शहर का सबसे रिच पर्सन है और सबसे पावरफुल पर्सन है, इसीलिए हम उस लड़की को दोबारा से किडनैप नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर के तो डोंग का दिमाग हिल जाता है कि आखिर इतना पावरफुल आदमी लिसा के साथ में क्या कर रहा है। अब इतना बड़ा कांड होने के बाद में जिहान सभी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करवाता है, जहाँ उसका असिस्टेंट सारी चीजों को पता लगा करके जिहान को एक फाइल ला करके देता है, जिसे देखने के बाद में जिहान को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे डोंग का हाथ है। इसीलिए वो लिसा को मिलने के लिए बुलाता है और वो फाइल उसे सौंप देता है। लिसा उस फाइल को देख करके शॉक रह जाती है और जिहान से कहती है कि आखिर आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। तो जिहान कहता है कि मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम अपने माता पिता के गुनहगारों से बदला ले सको, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगी क्योंकि डोंग कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसने तुम्हारी कंपनी को बर्बाद कर दिया और मुझे इस बात का डर है कि वो फिर से तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए मेरे पास में एक ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तो लिसा कहती है कि आप कहना क्या चाहते हैं। जिस पर जिहान कहता है कि तुम मुझसे फिर से शादी कर लो, देखो मैं सिटी का सबसे रिच और पावरफुल इंसान हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ।
और तुम मेरे अंडर प्रोटेक्शन रह करके उससे बदला भी ले सकती हो। ये सुनकर के लीजा कहती कि आपको क्या लगता है कि मैं फिर से वही गलती दोहराऊंगी जिससे कि मैं बाहर निकल करके आई हूँ, जिसमें कि मैंने बहुत सारे दर्द सहे हैं। जिस पर जियान कहता है कि देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मुझसे रियल में शादी कर लो, ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तुम 3 साल मेरे साथ में रह करके अपना अच्छी तरीके से बदला पूरा कर सकती हो। ये सुनकर के यहाँ पर लीजा सोचने लग जाती है किसी और से शादी करने से अच्छा है कि मैं इसी से फिर से शादी करके अपना बदला ले लूं। और वो यहाँ पर कहती है कि ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि इन 3 सालों में आप मुझे कभी भी टच करने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस पर जियान कहता है कि बिल्कुल मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनकर के वो पेपर्स पर फौरन से साइन कर देती है। जियान तो मनी मन खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब तुम मुझसे कभी भी छुटकारा नहीं पाओगी, मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा और ना ही खुद से दूर जाने दूंगा। अब यहाँ पर वो उसे अपने साथ ले जाकर के मैरिज ब्यूरो में शादी कर लेता है, जिसके बाद में वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट लेकर ही कहता है कि इसका तुम्हारे पास में कोई भी काम नहीं है। जिस पर लीजा आगे बढ़ जाती है तो जियान उस मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो खींच करके अपने सोशल मीडिया पर डाल देता है। जब ये बात उसकी मदर को पता चलता है तो वो उसे कॉल करके पूछती कि बदमाश कहेगी आखिर तुमने किससे शादी कर ली, अगर तुम उस लड़की को लेकर के घर के अंदर इंटर भी कर गए तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके रख दूंगी। तो जियान कहता है कि माँ एक बार पहले उस लड़की से मिल तो लीजिएगा, उसके बाद में आप मेरे हाथ पैर तोड़िएगा। इतना कह करके वो कॉल काट देता है। इधर जियान की मदर डंडा लेकर के उसका वेट कर रही होती है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उसने किसी और लड़की से शादी की है। पर जियान जैसे लीजा को लेकर के अंदर आता है तो वो कंफ्यूज हो जाती है। जहाँ जियान उनकी कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए बताता है कि मैंने लीजा से फिर से शादी कर ली है क्योंकि हमारे बीच में सुलह हो गई थी, अब हम एक दूसरे के साथ में रहने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर के तो उसकी मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद में बेडरूम में जाने के बाद में लीजा जियान को काफी संदिग्ध भरी निगाहों से देख रही होती है। जिस पर जियान उससे कहता है कि प्लीज मुझे इस तरीके से मत देखो, मुझे तुम्हारे रूल्स पता है, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं दूसरी जगह नहीं सो सकता हूँ वरना माँ को शक हो जाएगा। तो लीजा कहती है कि मैं समझ गई, मैं आपके ऊपर शक नहीं कर रही हूँ, आप यहाँ पर सो सकते हैं। जिस पर जियान फौरन से उसके बगल में जाकर के सो जाता है। अगले दिन लीजा जब ऑफिस जाती है तो उसे आज कई लोग का इंटरव्यू लेना था ताकि वो अपने शो के लिए किसी मेन लीड को सिलेक्ट कर सके। वहीं पर डोंग की बेटी भी आई होती है इस ऑडिशन के लिए और वो लीजा से टकरा जाती है, जिससे कि टकराने के बाद वो बहुत बुरी तरीके से लीजा से उलझ जाती है और उसे जलील करते हुए अपने फादर की धमकी देने लगती है। उसके फादर का नाम सुन करके लीजा समझ जाती है कि वो डोंग की बेटी है, इसीलिए वो उससे कुछ ज्यादा बहस नहीं करती और अंदर चली जाती है। जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है और डोंग की बेटी अंदर जाती है तो वो लीजा को देख करके शॉक रह जाती है और सोचती कि ये मेरा इंटरव्यू लेने वाली है जिसे मैंने अभी भी कुछ देर पहले बाहर इतना जलील किया था। और यहाँ पर वो फिर से उसके साथ में बदतमीजी करने लगती है। उसका ये रूप देख करके तो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये बददिमाग और जंगली लड़की यहाँ पर क्या करने के लिए चली आई। जहाँ लीजा उससे कहती है कि फौरन से यहाँ से निकल जाओ वरना मेरे गार्ड्स तुम्हें धक्के मार करके बाहर निकालेंगे। अब इस बात से वो बौखलाई हुई अपने फादर के पास जाती है और बताती कि लीजा ने उसे सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि वो उससे जलती है, आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। ये सुनकर के तो डोंग के गुस्से कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और उसे रिवेंज लेने की प्लॉटिंग फिर से करने लगता है। जहाँ वो मीडिया वालों को लीजा के खिलाफ भड़का करके और उसके बारे में गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे करके उसके ऑफिस में भेज देता है। जहाँ मीडिया वाले उसे सवाल पूछने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हमने सुना है कि आप छोटे आर्टिस्ट को काम नहीं देती हैं, आप बड़े बड़े आर्टिस्ट से पैसा लेकर के उन्हें अपने यहाँ काम देती है। ये सुनकर के लीजा कहती है कि आप लोगों को गलत फहमी हो गई, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती हूँ। अभी वो ये सब बात कर ही रही थी तब तक उन्हीं भीड़ में से एक आदमी निकल करके आता है और वो लीजा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि लीजा घायल होती बीच में जियान आ जाता है जिससे कि लीजा तो बच जाती है, लेकिन जियान बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जहाँ उसे फौरन से हॉस्पिटल में लेकर के जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं उससे कि आप बिल्कुल ठीक है, इसलिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तभी वहाँ पर लीजा भागती हुई आती है तो जियान जानबूझकर के नाटक करते हुए कहने लग जाता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और वो डॉक्टर को इशारा करके कहता है कि प्लीज उसका साथ दे। जिस पर डॉक्टर कहता है कि इन्हें केयर और प्यार की जरूरत है, इसीलिए आप अपने हस्बैंड की केयर करिएगा अच्छे से। जिस पर लीजा उसे घर लेकर के बहुत प्यार से जाती है। जहाँ घर जाने के बाद भी जियान अपना नाटक जारी रखता है तो लीजा उसके लिए पानी लेकर के आती है और उससे कहती है कि अब से आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी तो रियल शादी भी नहीं है, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जिस पर जियान कहता है कि शादी कभी भी नकली नहीं होती है, मैंने तुम्हारे साथ में चल करके मैरिज ब्यूरो में शादी की और मैं अपने पति होने का कर्तव्य निभा रहा हूँ और आगे भी निभाता रहूंगा और तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम मुझे मना नहीं कर सकती हो। इतना कहकर के उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख करके तो लीजा शॉक रह जाती है और वो उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि मुझे आपके लिए पानी लाने की जरूरत है क्योंकि पानी खत्म हो गया है। इतना कहकर के वो बहाना बना करके वहाँ से भाग खड़ी होती है। कुछ देर के बाद में लीजा उसके लिए खाना लेकर के आती है जहाँ जियान फिर से नाटक करते हुए कहने लग जाता है कि मेरे तो कंधे में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं अपने हाथों से खाना कैसे खाऊंगा। इस बात पर लीजा सूप की कटोरी उठाती है उसे पिलाने के लिए, लेकिन सूप गलती से उसके ऊपर ही गिर जाता है जिसे देख करके वो परेशान होकर के उसका सूप पूछने लगती है। तभी वहाँ पर जियान की मदर आ जाती है और उन्हें इस पोस्ट में देख करके उन्हें कुछ और ही समझ में आता है, इसीलिए वो शर्मा करके वहाँ से चली जाती है। इस बात से लीजा का फेस एम्बेरसमेंट से भर जाता है और वो कहती है कि आपको खुद से साफ कर लेना चाहिए, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर के वो फौरन से वहाँ से भाग खड़ी होती है। अब रात हो जाती है तो वो दोनों सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो दोनों एक साथ में कैसे सो सकते हैं क्योंकि जियान की मदर आज यहीं पर रुकी हुई थी, इसलिए जियान कहता है कि तुम्हें बेड पर सोना चाहिए, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। तो लीजा कहती है कि आपको तो चोट आई है ना, तो आपको बेड पर सोना चाहिए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। इतना कहकर के वो सोफे पर सो जाती है, लेकिन जियान जगह रहता है और उससे रहा नहीं जाता है। वो लीजा को बहुत प्यार से देखने लगता है जहाँ वो उठ करके लीजा को अपनी गोद में उठा करके उसे बेड पर सुला देता है और खुद जाकर के सोफे
पर सो जाता है। अगली सुबह लिसा की आँख खुलती है तो वो खुद को बेड पर पाकर के काफी कंफ्यूज हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कल रात तो मैं सोफे पर सोई थी, फिर मैं यहाँ पर कैसे आ गई। तभी वो अपने मोबाइल को उठा करके देखती तो उसे पता चलता है कि उसकी चारों तरफ बदनामी फैल चुकी थी, जो कि डोंग की बेटी ने जानबूझकर की उसके खिलाफ गलत अफवाहें फैलवाई थी कि वो एक अमीर आदमी के साथ में रह रही है जिसे उसने फंसा रखा है और वो उसकी मिस्ट्रेस है। ये सब देख करके तो लिसा काफी परेशान हो जाती है और फौरन से तैयार होकर के घर से जाने लगती है, जिस पर जिहान की मदर कहती है आज तुम्हें ऑफिस जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज तुम्हें मेरे साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब वो क्या जानती थी कि लिसा अंदर से कितनी परेशान है। यहाँ पर वो उनकी बात मान करके उनके साथ सोफे पर बैठ जाती है। तभी वो दोनों टीवी पर देखते हैं कि जिहान पब्लिकली आकर के सबको ये बताता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो कि लिसा को डेट कर रहा था और उसे अपने लग्जरी कार में लेने के लिए आया था, क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारी शादी 3 साल पहले हुई थी, इसीलिए आप लोग लिसा के चरित्र पर उंगली उठाना बंद करिए, क्योंकि वो मेरी वाइफ है। अगर मैंने इसके बाद भी कुछ सुन लिया या फिर किसी को मेरी वाइफ की इंसल्ट करते हुए या उसके खिलाफ गलत अफवाह को फैलाते हुए पा गया तो मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा और इससे मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। ये सब सुनकर के लिसा की आंख में आंसू आ जाता है, क्योंकि आज से पहले जिहान ने पब्लिक में आकर के उनकी शादी के बारे में अनाउंस कभी भी नहीं किया था। यहाँ पर वो सोचने लग जाती है क्या जिहान इस बार हमारी शादी को लेकर सच में सीरियस है। इधर डोंग अपनी बेटी के ऊपर फायर हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लिसा सुलझना छोड़ दो, क्योंकि उसके पीछे जिहान खड़ा है, उसे जिहान का सपोर्ट है। अगर उसे पता चल गया तो हमें बर्बाद कर देगा और हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं आखिरी गलती समझ करके तुम्हें माफ कर रहा हूँ। अगर दोबारा से तुमने ऐसी कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। इतना कह करके वो गुस्से से वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बात पर मिंग और भी ज्यादा पागल हो जाती है और सोचने लग जाती है कि लिसा इसे तुम्हारी वजह से हो रहा है। आज मेरे फादर तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर भड़क गए, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। इधर लिसा वहां से जाने लगती है और सोचने लग जाती है कि मुझे जिहान को अच्छे से थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि वो मेरी हर बार मदद करते हैं और आज तो उन्होंने बहुत ही बड़ी मदद की है। अभी वो ये सब सोच रही कार ड्राइव कर ही रही होती तब तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इधर जिहान के असिस्टेंट के पास में कॉल आती है जहाँ उसे पता चलता है कि लिसा का एक्सीडेंट हो गया है, जिसे सुनकर के वो शॉक रह जाता है और फौरन से जिहान को बताता है, जिस पर जिहान भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, जहाँ वो देखता है कि जिया हॉस्पिटल में लेटी हुई थी। लेकिन तभी जिया होश में आ जाती है। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, इसीलिए वो उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया जिसे मैं हैंडल नहीं कर पाई, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस पर जिहान उसे पकड़ते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ठीक हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि सब डोंग का ही किया धरा है, इसलिए तुम्हें आगे से काफी सतर्क रहने की जरूरत है। जिस पर लिसा कहती है कि मुझे पता है कि ये उसका काम हो सकता है, इसीलिए तो मैं डेस्परेटली तरीके से जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे माता पिता के साथ में हुआ क्या था उस टाइम। क्या मेरी आप थोड़ी सी और मदद कर सकते हैं? अगर आपके पास में टाइम हो तो क्या आप मेरे साथ में मेरे पुराने घर चल सकते हैं? तो जिहान कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा और मैं तुम्हारे साथ भी चलूंगा। ये सुनकर के जिया काफी खुश हो जाती है और उसे थैंक यू करते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख देती है। जहाँ वो दोनों लिसा के पुराने घर के बाहर होते हैं, लिसा बता रही होती है कि मैंने अपना पूरा बचपन यहीं पर बिताया है, मैं मानती हूँ कि नीलाम हो चुका है, लेकिन एक दिन मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं इसे वापस से जरूर खरीदूंगी। इतना कहकर के वो दीवार से चढ़ करके अंदर जाने की प्लानिंग करने लगती है, जिस पर जिहान कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, गिर करके अपने दांत तोड़ने वाली हो क्या? देखो मेरे पास में इस घर की चाबी है जिससे कि खुल सकता है। ये देख करके तो जिया शॉक रह जाती है, लेकिन फिर वो उसे खोल करके अंदर जाती है और अपने घर को बहुत प्यार से देखने लगती है। जहाँ जिहान बताता है कि मैंने इस घर को पहले ही खरीद लिया था। इतना कह करके वो चाबी को उसके हाथ में दे देता है और कहता है कि अब से ये घर तुम्हारा हुआ, तुम जब चाहे तब यहाँ पर आ सकती हो, तुम्हें दीवार फांद करके यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात पर जिया उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि मैं आपको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ और मैं आपको एक चांस भी देना चाहती हूँ। ये सुनकर के तो जिहान के फेस पर बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि जिया ने उसे सेकंड चांस दे दिया था। इधर डोंग की बेटी मिर्ची के पास जाती है जो कि अब सड़कों पर झाड़ू का काम कर रही होती है। डोंग की बेटी मिंग उसे ऑफर देती है कि वो उसे फिर से जिहान की जिंदगी में वापस लाने में उसकी मदद करेगी, बदले में उसे लीजा चाहिए। ये सुनकर के मिर्ची तुरंत हाँ कर देती है और उसके साथ में हाथ मिला लेती है। जहाँ प्लान के मुताबिक एक पार्टी के दौरान जी लीजा से जाकर के मिलती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने माता पिता की मौत के बारे में जानना चाहती हो, कि आखिरकार उन्होंने खुद से अपनी जान ली थी या फिर उन्हें किसी ने टपकाया था। ये सुनकर के तो लीजा हैरान रह जाती है कि आखिर ये बात इसे कैसे पता चल गई। वो कहती कि अगर तुम सच जानना चाहती हो तो बाहर गार्डन में आ जाना। इतना कह करके वो वहाँ से जाने लगती है और मिंग को इशारा कर देती है। अब जैसे लीजा गार्डन में जाती है वहाँ पर मिंग अपने गार्ड्स के साथ में आ जाती है और कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए तुमसे आई हूँ। इस बात पर लीजा फौरन से जिहान को कॉल करने लग जाती है, जिस पर मिंग कहती है कि हर अमीर आदमी भरोसे के काबिल नहीं होता है, हो सकता है कि तुम्हारा हस्बैंड किसी और के साथ में अपना मुंह काला करवा रहा हो। अब लीजा का जैसे ही कॉल रिसीव होता है तो उधर से अजीब अजीब आवाजें मिर्ची की आ रही होती है, जैसे कि जिहान उसके साथ में कुछ कर रहा है। ये सुन करके तो लीजा का दिल टूट करके रह जाता है और वो पीछे हट जाती है। इधर जी जिहान के पास जाकर के बताती है कि मैंने लीजा को डोंग की बेटी के साथ में देखा है। ये सुन करके तो जिहान फ्रीज हो जाता है और उसका हाथ पकड़ करके उससे पूछने लग जाता है कि आखिर वो उसे कहाँ लेकर के गई है। जिस पर जी नाटक करते हुए कहने लग जाती है कि मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको लीजा तक लेकर के चलूंगी। इतना कहकर के वो उसे होटल रूम में लेकर के जाती है, पर जिहान जैसे ही अंदर जाता है वो उसे बाहर से लॉक कर देती है, जिस पर जिहान पैनिक करने लगता है, पर तब तक उसके ऊपर नशा सवार होने लगता है। इधर लीजा मिंग को धक्का देकर के वहाँ से भागने लगती है, पर तब तक वहाँ पर जिहान का असिस्टेंट अपने गार्ड्स के साथ में आ जाता है।
जिस पर गार्ड्स मिंग को पकड़ करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं, जहाँ असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस होटल रूम में है, जिन्हें की मिस जी ने बाहर से लॉक कर रखा है। ये सुनकर के लीजा भागते हुए जियान के पास जाती है, लेकिन अब जैसा कि जियान के ऊपर तो नशा सवार था, इसलिए वो लीजा को बहुत प्यार से किस करने लग जाता है, लेकिन फिर वो खुद को रोकते हुए लीजा से कहता है कि तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। इतना कहकर के वो उसे गेट से बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझसे कहीं दूर चली जाओ। इतना कहकर के वो वापस से अंदर आ जाता है, पर लीजा उसे इस हालत में छोड़ करके जाना नहीं चाहती थी और अब वो अपना पत्नी धर्म निभाने जा रही थी, इसीलिए वो वापस से जियान के पास में लौट करके जाती है और खुद को उसके हवाले कर देती है। उस इस तरीके से राजी होता हुआ देख करके जियान भी काफी खुश हो जाता है और बहुत प्यार से उसके साथ में नाइट एक्सपेंड कर बैठता है। अगली सुबह लीजा जब उठती है तो उसका फेस एम्बैरेसमेंट से एकदम लाल होता है और वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर जियान उसे अपने क्लोज खींच करके कहता है कि तुम्हें शर्मिंदगी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। आज मैंने अपनी वाइफ को अच्छी तरीके से क्लेम किया है, अब तुम हमेशा के लिए मेरी बन गई हो। ये सुनकर के लीजा काफी खुश हो जाती है और बहुत ही ज्यादा शर्माते हुए अपने कपड़े के साथ में अपना सैंडल उठा करके वहाँ से भाग खड़ी होती है। उस इस तरीके से जाता हुआ देख करके जियान भी हैरान रह जाता है, लेकिन फिर वो स्माइल करता है। अब जियान जैसे ऑफिस जाता है तो वहाँ डोंग पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है, जिसे देख करके डोंग उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। जिस पर जियान कहता है कि आपकी बेटी कोई बच्ची नहीं है, उसने बहुत बड़े कांड किए हैं, वो हर बार लीजा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। जिस पर डोंग उससे पूछता है कि आखिर आप चाहते क्या है मुझसे, तो जियान उससे कहता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मुझे पता चला है कि मेरे फादर इन लॉ ने अपनी जान खुद से दी थी, तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस बात का एक्सप्लेन आप मेरी वाइफ को करें। ये सुनकर के तो डोंग पूरी तरीके से शॉक रह जाता है और पीछे हटने लगता है, पर तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि आपके खिलाफ पुराना केस फायर किया गया है, अब चल करके आपको वहाँ पर सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी कि आखिर किस तरीके से लीजा के माता पिता ने अपनी जान दी थी। इतना कह करके वो उन्हें पकड़ करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। जब डोंग को जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो इस खुशी में लीजा खूब जम करके ड्रिंक करती है, जिसे देख करके जियान और उसकी मदर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिस पर जियान उसे रोकता है और अपने साथ वहाँ से लेकर के चला जाता है। अब लीजा तो नशे में धुत उसके साथ में क्यूट सी हरकतें करने लगती है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन लीजा अपने ऑफिस से बाहर निकलती है जियान से कॉल पर बात करते हुए, जहाँ उसे फिर से मिर्ची मिल जाती है, जिसे देख करके लीजा भड़क जाती और कहती कि मेरे पास में तुम्हारे साथ में बहस करने का फालतू समय नहीं है। जिस पर जी उसे अपना फेक प्रेगनेंसी का रिपोर्ट दिखाते हुए कहती कि मैं जिहान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जिस पर लीजा उस रिपोर्ट को देखते हुए कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी झूठे बकवास पर यकीन कर लूंगी। जिस पर मिर्ची नाटक करते हुए कहने लग जाती कि मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, ये उस दिन की बात है जब मैंने जिहान को होटल रूम में लॉक किया था, तब वो काफी ज्यादा नशे की हालात में था और तुम्हारे वहाँ पर पहुंचने से पहले उसने मेरे साथ में नाइट स्पेंड कर लिया था, जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ये सब सुन करके तो लीजा का फेस ही उतर जाता है, जहाँ मिर्ची उसे जिहान की फेक वीडियो भी दिखाने लगती है, जिसे देख करके तो उसे सदमा ही लग जाता है। जिस पर मिर्ची उसे कहने लग जाती है कि अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, प्लीज जिहान से रिश्ता तोड़ लो ताकि मेरे बच्चे को उसका फादर मिल सके, क्योंकि तुम्हारे रहते भरे वो हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बात का लीजा कोई भी जवाब नहीं देती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है और घर जाकर के शावर के नीचे बैठ करके फूट फूट करके रोने लगती है। तभी उसे भी वोमिटिंग फील होने लगती है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब लगने लगती है। इतनी पर वहाँ पर जिहान आता है और उसकी ऐसी कंडीशन देख करके उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है, मैं तुम्हें कितना कॉल कर रहा था, तुमने मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं किया, तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो रहा था। इस बात पर लीजा गुस्से से कहती कि मुझसे दूर रहिए और यहाँ से चली जाइए, मैं अभी किसी को भी नहीं देखना चाहती हूँ। जिहान देखता है कि उसकी कंडीशन सही नहीं है, शायद उसे कुछ हुआ है, इसीलिए वो उसे माफी मांगते हुए वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद में लीजा बाहर आती है और उससे कहती कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं, जो कि मुझे जाने अनजाने में हो गया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से दूरी बना करके रखें। अगर आप इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं आपका घर छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इस बात पर जिहान कहता है कि आखिर अचानक से तुम्हें हो क्या गया है, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है, तुमने तो मुझे सेकंड चांस भी दिया था, फिर उसका क्या हुआ। जिस पर लीजा उसे खुद से दूर करते हुए कहती कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। ये सुनकर के तो जिहान शॉक्ड रह जाता है और उसके गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और वो वहाँ से चला जाता है और अपने फ्रेंड के साथ में ड्रिंक करते हुए कहने लग जाता है कि आखिर एक औरत इतनी आसानी से अपना मन कैसे बदल सकती है, कल तक हमारे बीच में सब कुछ सही था पर वो फिर से हर्टलेस और कोल्ड टाइप की बन गई है। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है ये तो बड़ी अजीब बात है, कोई इस तरीके से बदल नहीं सकता है, इसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा, बस तुम्हें इतना करना है कि इस बारे में पता करना है कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। इधर लीजा नशे में धुत अपने फ्रेंड के पास दुखी होकर के बैठी होती है, जिस पर उसकी फ्रेंड उसके लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स को बुलाती है, जो कि लीजा को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं और ये सब करता हुआ जिहान का फ्रेंड उसे देख लेता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है, जिसके बाद में वो फौरन से जिहान के पास जाकर के उसे ये वीडियो दिखा देता है, जिसे देख करके तो जिहान शॉक्ड रह जाता है और वहाँ से फौरन से भाग खड़ा होता है। इधर लीजा उन मेल मॉडल्स को टच कर रही होती है और काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर जिहान पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे धोखा दे करके दूसरे आदमी के साथ में यहाँ पर गुलछर्रे उड़ा रही हो। इतना कह करके उसे उठा करके गुस्से से बाहर लेकर के आता है और उसे कार में बिठा देता है, जहाँ उससे कहने लग जाता है कि आज मैं तुमसे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो शादी हुई वो कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं थी जिसे तुम 3 साल में खत्म कर सको और मुझे डिवोर्स दे सको। ये शादी बिल्कुल रियल थी जिसे तुम खत्म नहीं कर सकती हो। इतना कह करके वो बाहर आ जाता है और अपने
ड्राइवर से कहता है कि इसे घर लेकर के जाओ। अब अगले दिन लीजा अपने माता पिता के ग्रेव पर जाती है, जहाँ उसे वही सफाई करने वाला आदमी मिल जाता है, जो कि उससे कहता है कि आप जानना चाहती थी ना कि उस दिन आपसे पहले ग्रेव पर कौन आया था, तो उनका फुटेज मेरे पास में। इतना कह करके वो जिहान की फुटेज उसे दिखा देता है, जिसे देख करके तो वो काफी कंफ्यूज हो जाती है। जहाँ वो आदमी बताने लग जाता है कि पिछले 3 सालों से कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं। ये सुन करके तो लीजा और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिर डिवोर्स देने के बाद में मेरे पेरेंट्स के ग्रेव पर आखिर क्यों आता था, क्या वो मुझे छोड़ने के बाद में काफी ज्यादा गिल्ट में जी रहा था। इधर जिहान को पता चल जाता है कि लीजा के ये सब करने से पहले मिस जी उससे मिली थी और उसी ने उसे भड़काया है, इसलिए वो फौरन से घर जाता है, जहाँ लीजा खुद भी इमोशनल हुई पड़ी हुई थी और उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। जहाँ जिहान उसे बहुत प्यार से किस करके सारी बातें क्लियर करता है कि मिस जी ने उससे झूठ बोला है। यहाँ तक कि जिहान उसे उस दिन की फुटेज भी दिखाता है, जिसमें कि लीजा के अलावा उसके होटल रूम में कोई भी एंटर नहीं किया था, जिसमें कि जिहान था। ये सब देख करके लीजा को बहुत ही ज्यादा गिल्ट फील होता है कि उसने बिना किसी वजह के जिहान के ऊपर शक कर लिया और उसके साथ में मिसबिहेव भी किया, इसलिए वो उसे फौरन से सॉरी कहती है, जिस पर जिहान उसे अपने बाहों में खींच करके कहता है कि कोई बात नहीं है। अगले दिन जिहान की मदर लीजा को एक बॉक्स ला करके देती है, जिसे कि लीजा की मदर ने दिया था, ये कहकर कि जब लीजा की शादी जिहान के साथ में हो जाएगी तब उसे ये बॉक्स दे देना। लीजा सोचती है कि शायद उसके अंदर कोई क्लू हो। जब वो उसे खोलती है तो उसमें एक प्यारा सा नेकलेस होता है। ये देख करके वो काफी डिसअपॉइंट हो जाती है, पर तभी उसे बॉक्स के अंदर से कुछ आवाजें आती है और फील होता है कि उसके अंदर कुछ और भी है। जब जिहान उसे खोल करके देखता है तो उसमें से एक पेन ड्राइव निकलता है, जिसे जिहान प्ले करता है तो वहाँ पर पता चलता है कि डोंग ने लीजा के फादर को धक्का दिया था, जिसे देख करके तो लीजा को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है कि उसके फादर ने खुद से अपनी जान नहीं दी थी, बल्कि डोंग ने उनका काम तमाम किया था और इतना बड़ा सदमा उसकी मदर बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसीलिए वो भी चली गई। ये सब देख करके तो लीजा टूट करके रह जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। अब जिहान वो सारे सबूत पुलिस ऑफिसर्स को सौंप देता है, जो कि तत्काल प्रभाव पर डोंग के ऑफिस में घुस करके उसे गिरफ्तार करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। दूसरी तरफ जिहान दादी की सारी संपत्ति लीजा को फिर से वापस कर देता है और कहता है कि इन सारी चीजों पर सिर्फ तुम्हारा हक है, क्योंकि तुम फू परिवार की बहू हो और अब हम कभी भी इस जन्म में अलग नहीं होंगी। इतना कह करके वो उसे बहुत प्यार से किस करता है। अब इन दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन डोंग की बेटी तो पूरी तरीके से बौखलाई हुई थी, क्योंकि उसके फादर लीजा की वजह से जेल चले गए थे, इसीलिए वो लीजा को किडनैप करवा लेती है। जहाँ लीजा उसे देख करके कहने लग जाती है कि लगता है कि तुम भी अपने फादर की तरह जेल जाना चाहती हो। इस बात पर मिंग उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि जिस दिन मेरे फादर जेल गए थे उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं तुम्हें नर्क के दर्शन करवाऊंगी। इतना कह करके वो अपने आदमियों को लीजा के ऊपर छोड़ देती और कहती कि इसकी इज्जत खराब कर दो, लेकिन लीजा अपने दिमाग का यूज करके उन गुंडों को अपनी बात में फंसा लेती है, जिससे कि उसे टाइम मिल जाता है, जिससे कि वो अपने हाथ की रस्सी ओपन करके उन गुंडों को मार पीट करके वहाँ से भाग निकलती है और उनसे बच बचा करके कोने में छुप करके बैठी होती है। तभी वहाँ पर पीछे से जिहान आता है, जिसे देख करके लीजा उसे गले से लगा करके फूट फूट करके रोने लगती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। जिस पर जिहान कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गया हूँ। जहाँ जिहान का असिस्टेंट मिंग को पकड़ करके ले आता है। अब मिंग देखती है कि वो तो पकड़ी गई है, इसीलिए वो उनके सामने माफी मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगती है कि उसे जाने दें, लेकिन लीजा कहती है कि ये भी जेल जाने की हकदार है, क्यों न इसे भी इसके फादर के पास में भेज दिया जाए, दोनों एक साथ रहेंगे। ये सुनकर के जिहान अपने असिस्टेंट को इशारा कर देता है मिंग को पुलिस के हवाले करने का, पर तब तक लीजा बेहोश हो जाती है, जिसे लेकर के जिहान फौरन से घर जाता है। लेकिन लीजा जब होश में आती है तब भी उसे बीमार फील हो रहा होता है और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही होती, जिस पर डॉक्टर को बुलाया जाता है उसे चेक करवाने के लिए। जहाँ डॉक्टर चेक करने के बाद बताते हैं कि चिंता की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर के तो जिहान और लीजा की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। जहाँ उसकी मदर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिहान कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसी प्यारी सी बेटी चाहिए, जिसे मैं प्रिंसेस की तरह पाल पोस करके बड़ा कर सकूं। तो लीजा कहती है कि अगर बेटा हो गया तो आप क्या करेंगे? तो जिहान कहता है कि फिर मैं तुम्हारे बेटे के साथ में मिलकर के तुम्हारी रक्षा करूंगा। और अब हमें यहाँ से 9 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लीजा की डिलीवरी डेट आ जाती है और वो एक बहुत प्यारे से बेबी बॉय को जन्म देती है, जिसे पाकर के पूरी फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है। और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ में इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है।